Assalamu alaikum students, welcome to my channel Moon Science Academy. Students, in this class we will deal with the prefixes and scientific notation. इस क्लास के अंदर हम prefixes और scientific notation पर डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियसली हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स, उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं. प्रीवियसली हमने सीखा था फिजिकल क्वांटिटीज़, उसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़. उसके बाद हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को भी डिस्कस किया था. उसके अंदर हमने दो सिस्टम एक्सप्लेन किए थे यूनिट्स के, उसमें बेस और डिराइव यूनिट शामिल था. आज की क्लास जो हमारी है उसमें हम दो पॉइंट सीखेंगे, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर हम स्टूडेंट्स लोग को ये समझ नहीं आती है हम क्यों पढ़ते हैं. तो इसको इसलिए पढ़ा जाता है प्रीफिक्सेस, क्योंकि हम कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो फिजिक्स में काफ़ी बहुत बड़ी मेजरमेंट में भी आती हैं क्वांटिटीज़ और छोटी भी आती हैं. तो हमको एक साइंटिफिक वे में लिखना, एक बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत बना के लिखना, उसको हम नाम दे देते हैं कोई, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. और साइंटिफिक नोटेशन भी आदात को 10 की पावर में लिखना, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रीफिक्सेस, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर होते हैं जो एसआई यूनिट के शुरू में लगाए जाते हैं इजाफी तौर पर. प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और letters added before SI unit. ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर जो SI यूनिट्स के शुरू में लगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. जैसे एग्जांपल जो हमारा टेबल है उसमें हमारी एग्जांपल्स दी गई हैं. उस टेबल के अंदर 18 प्रीफिक्सेस को यूज़ किया गया है. तो वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं. जिस तरह से हम लिखते हैं किलो, मेगा, गैगा, मिली, माइक्रो, पीको, ये सारी क्या हमारी प्रीफिक्सेस हैं. और भी 18 का टेबल है उसमें आप देख सकते हैं. तो इनकी फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, उनको लिख लेते हैं. किलो 10⁻³ होता है, इसका मतलब 1000. किलो में हम लिखते हैं 10⁻³ ग्राम. जब इसको किलोग्राम लिखेंगे, किलो का मतलब हम खोल कर 10⁻³ भी लिख सकते हैं. मेगा 10⁻6 इसकी फिक्स वैल्यू. गैगा 10⁻9. इस तरह से मिली 10⁻⁻2. इस तरह से माइक्रो 10⁻⁻6. इस तरह से पीको 10⁻⁻12. ये प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम किसी भी नंबर से पहले लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि जैसे मैंने लिखा 1000 ग्राम, अगर इसको मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए इसको राइट करूँ तो इसको मैं लिखूँगा 1000 को हम क्या लिखते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं ना. तो इसकी जगह पर मैं एक नाम दे दूँगा, इसको क्या नाम दूँगा किलो, क्योंकि 10⁻³ किसके बराबर है किलो के, और साथ में ग्राम. तो ये मतलब 1 kg 1 किलोग्राम बन जाएगा. 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम मौजूद होते हैं, इसलिए हम 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं. ये आपका लिखने का तरीका है. इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मतलब स्पीड दी गई है, स्पीड है किसी भी चीज़ की, समझ लें कि एक चीता है वो दौड़ रहा है, कितना 2000 किलोमीटर, सपोज लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रहा है. इस तरह इसको अगर हम किलो में कन्वर्ट करें तो ये ज़रा 10 की पावर, इसको लिख देंगे हम 3, मतलब ये 2 × 10⁻³ लिखा हमने, क्योंकि ये 10⁻³ 1000 के बराबर होता है और ये मीटर पर सेकंड. इसको हमने कुछ खूबसूरत नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया किलो, और ये मीटर पर सेकंड. तो मतलब 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो जा रहा है. इसी तरह से और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें किलोमीटर में दे देता है, वो कहता है मीटर पर सेकंड में इसको मतलब एक्सप्लेन करें, तो ये उसने दिया है फॉर एग्जांपल 1000 मीटर पर सेकंड. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 1000 को लिखेंगे 10⁻³ और ये मीटर पर सेकंड. इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये कितना किलो और ये मीटर पर सेकंड, मतलब ये 1000 क्या गया 1 किलोमीटर पर सेकंड.
इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसा यूनिट के शुरू में लिखे जाते हैं, जैसे ये है, ये ग्राम, इसके साथ हमने किलो लगा दिया। इसी तरह से मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है, इसके साथ हमने किलो लगा दिया, ये प्रीफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसा यूनिट के शुरू में इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं। ये जैसे लगाया जाता है, ये क्या है, हमारे प्रीफिक्स है। मेगा, गैगा, मिली, माइक्रो। जैसे हम कहते हैं 2 मिलीमीटर, तो मिली क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। इसको हमने ऐसा यूनिट मतलब मीटर के शुरू में लगा दिया। मिली की जगह पर 10⁻⁻2 मीटर लिखते हैं। 10⁻2 मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव करने के लिए 10⁻2 नीचे ले आएंगे। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये 2, ये कितना है, 100 है, तो इसको लिखेंगे 0.002 इस तरह से। मतलब ये क्या है, इसको प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं किसी भी नंबर को। आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी के लिए आप इसको बस एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख रहे हैं अपने पेपर के अंदर, ये डेफिनेशन लिखनी है, ये एग्जाम्पल लिखनी है। और अगर आपको कुछ मेजरमेंट्स दी जाती हैं और कहा जाता है कि प्रीफिक्स में लिखें, तो इसको मारूफी में MCQ वगैरह में ये आ सकता है। इसके बाद हमारा पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन उर्दू में कहें तो साइंसी तरमीम, साइंसी तरकीब में लिखना। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं। मेथड टू राइट अ नंबर इन पावर ऑफ 10, या स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मेथड टू राइट अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मेथड टू राइट अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अदाद को 10 की पावर में लिखना ही साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे हमें बहुत सारी बड़ी वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे ये हमारे पास कोई वैल्यू है, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं 1 0 लिखना, 2 0 अगर कैलकुलेटर के साथ कर रहे हैं, या मेजरमेंट हमारी गलत आ सकती है। तो इसको हम एक खूबसूरत तरीके के साथ साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इस तरह से 2 × 10 पावर, मतलब 10 की पावर में हम इसको अब लिखने वाले हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे, मतलब एक नॉन ज़ीरो जो हिस्सा है उसको हम वैसे लिखेंगे, बाकी ज़रा जो ज़ीरो हैं उनको 10 की पावर में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया है। इसी तरह से और भी हैं 48, और ये मतलब हमें बहुत ज़्यादा ज़ीरो दे दिए गए। इसको हमने कैसे लिखना है, यहाँ तक हम सबसे पहले आएंगे मल्टीप्लाई 10 पावर 2 नॉन ज़ीरो हिस्से हैं, तो ये 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 7 आ गए। इस तरह से हमने जो नंबर लिखना है वो एक डिजिट तक, मतलब एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लिखना है, इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 4.8 × 10 पावर 7। अब ये हम कितने डिजिट आगे आए थे, 7, एक डिजिट और हमने मतलब यहाँ तक बढ़ा दिए और इशारे लगा दिए। तो इशारे लगाकर इसको हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा इशारे जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर पहले यहाँ पर हमने लगाया था, मतलब 10 की पावर 7 बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, इशारे को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो 7 बनती। अगर यहाँ से और हमने एक डिजिट आगे मूव करवाया है तो हम इसको बढ़ा देंगे, मतलब पॉइंट में आगे, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अब एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू दी गई है 0.00023, ये हमें कोई एग्जांपल दी गई है, इसको कहा गया कि 10 की पावर में लिखें, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लेकिन इसका आसान मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम 0.00023 ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और बाकी जो सारे हिस्से हैं वहाँ पर 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 0 आ जाएंगे। इशारा को उड़ाएंगे, बाकी जितने भी ऊपर हिस्से होंगे वहाँ 0 लगा देंगे। अब इन जीरोज़ का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इशारे नहीं है, और ये किस साइड पर है,
इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो जीरोज हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। ये 23 डिवाइडेड बाई ये 10 1 2 3 4 5, तो ये मतलब 5। इसके बाद इसको जब ऊपर ले जाएंगे 23 मल्टीप्लाई 10 ये जब ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। नीचे 5 है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से अब डेसिमल यहाँ है, डेसिमल को 1 पॉइंट आगे मूव करवाएंगे तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 1 पॉइंट आगे डेसिमल को मूव करवाया तो 1, और ये 10 -5, तो ये 2.3 क्रॉस 10 -4। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो लेकिन बेस एक जैसी हैं, पावर को जमा नफी करेंगे तो -4 आएगा। इस तरह से इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि ये पॉइंट को हम जब यहाँ पर मूव करवाएंगे तो हम कितने डिजिट आ गए 1 2 3 4, लेकिन ये नेगेटिव पर, क्योंकि हम इसको इस साइड पर मूव करा रहे हैं। ये हमारी नॉन जीरोज वैल्यूज़ हैं, जीरोज हमारी लेफ्ट साइड पर हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस का साइन है। तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया। अगर आपको नहीं आया तो आपको जो भी डाउट है इसमें आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका डाउट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।